नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता और हमारी खास पेशकश लाल आतंक डाउन खात्मे का काउंटडाउन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को सिर्फ 1 साल बचा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के ऐलान के बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसे लेकर सरकार और फोर्स की क्या तैयारी है, विपक्ष का क्या कहना है और 1 साल का क्या एक्शन प्लान है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकेत दिया था उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कराने का इरादा लेकर शासन, प्रशासन और फोर्स के जवान जुट गए हैं, जिसका साफ असर बीते 1 साल में कई मौकों पर देखने को भी मिला। जिम्मेदारों के मुताबिक नक्सलियों की संख्या लगातार घट रही है। ट्रेंड लड़ाकों की संख्या सिर्फ 600, मैदानी स्तर पर भी महज 600 मददगार। रिक्रूटमेंट नहीं होने से मुसीबत में नक्सली। सफल मुठभेड़ के बाद भी सरेंडर की अपील। सरेंडर कर रहे नक्सलियों में भी हुआ इजाफा। नक्सलियों की मान में घुसकर फोर्स लाल आतंक के खात्मे में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इंसानियत के नाते उन्हें सरेंडर करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा, जो नक्सल संगठन का सभी प्रकार का कैडर, यदि नीचे लेवल का जो मिलिशिया से लेकर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का कैडर से लेकर जो टॉप लेवल कैडर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे। और जैसा अभी भी नक्सल संगठन के पास मौका है, यदि किसी को आत्मसमर्पण करना है उन्हें स्वागत है, ताकि एक सामान्य जीवन जी सकता है। अन्यथा तो उनके खिलाफ काफी प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी, उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा उनको। जानकार भी मान रहे हैं कि नक्सलियों की आक्रामकता और सक्रियता भी मंद पड़ी है। उनकी संख्या घटने से आपसी फूट और रणनीतिक बदलाव देखे जा रहे हैं। चाहे अबूझमाड़ में हो कि एक प्लाटून खत्म हो गया, एक कंपनी को टारगेट किया गया, तो जो उनके फॉर्मेशन के हिसाब से उनको आंकड़ों में तो नहीं किया सकता, पर ये जरूर है कि उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है और जिसकी वजह से उनकी आक्रामकता प्रभावित हुई है। फोर्स के सामने हथियार डालने वाले दुर्दांत नक्सली बदरन्ना भी अब हिंसा नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कोर इलाकों के नक्सली हथियार डालने से हिचक रहे हैं, तो सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। शांति वार्ता है, एक मार्ग है, उसका बिना और कुछ नहीं। बंदूक बल पूरे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नक्सलेट भी चाहते हैं। नक्सलेट का हम जीवन रहते समय पार्टी में हुआ कि आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़े थे अपन, लेकिन बंदूक बल पर अपन राज नहीं ला सकते, शासन नहीं ला सकते, ये उनका भी मानना है। जाहिर तौर पर नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में नक्सल गतिविधियां हिंसक रूप ले सकती है। इससे निपटने के लिए सरेंडर पॉलिसी को मजबूत करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। चलिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस से है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत से पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। रजत, लगातार ग्राउंड जीरो पर आपकी नजर बनी हुई है। अब समय ज्यादा बचा नहीं है छत्तीसगढ़ में, जो कमिटमेंट थी अमित शाह की, क्या कुछ काम हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए अस्मिता जी, ये बहस और ये चर्चा जो है बस्तर वासियों के लिए काफी सुखद है। मैं आपको बताऊं, लगभग 1200 नक्सली बचे हैं जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं नक्सल संगठन के। ऐसे में 365 दिन में या तो उनसे मुठभेड़ें होनी है, और या फिर जिस तरीके से बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अफसर ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर वे अंतिम बार ये प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं वो वापस आ जाएं, समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर सामान्य जीवन जीने के साथ ही बस्तर के विकास में सहभागी बने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकारी स्तर पर काफी अच्छे प्रयास चल रहे हैं। फोर्स जो है वो अपर हैंड पर है, फोर्स लगातार बैक टू बैक सफलताएं हासिल कर रही है। ऐसे में नक्सलियों का जो मनोबल है वो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। आक्रामकता उनकी पहले जैसी नहीं रह गई है। रिक्रूटमेंट जो है लगातार घटी है।
ये बताता है कि नक्सल संगठन में खलबली जैसी स्थिति है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नियत नीलानार योजना जो छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी योजना है, इसमें आपको आने वाले समय में बहुत जल्द कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे चेंजेस इसमें किए जाने की तैयारी हो रही है। एमएचए से स्वीकृति मिलने की देर है। इसके बाद पंचायत स्तर पर, यानी कि ये कहा जा सकता है कि माइक्रो लेवल पर ये प्रोसीडिंग्स जब शुरू होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का एक बेहतर चेहरा नजर आएगा। और पिछले कुछ समय में लगातार जो फोर्स के लोग लगातार अपनी जान की बाजी लगाते हुए प्रयास कर रहे हैं नक्सल संगठन के खिलाफ, लगातार जो है आक्रामकता दिखाई दे रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब ताबूत में अंतिम कील का काम विकास करने के साथ ही किया जाने की का प्रयास लगातार फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें शासन और प्रशासन ये जो है लगातार फोर्स के जवानों के साथ कदमताल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये प्रयास बहुत जल्द रंग लाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, और बंसल न्यूज की भी पूरी तरह से नजर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। शुक्रिया फिलहाल रजत आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। मनीष गुप्ता जी, अब आपके पास आऊंगी। मनीष गुप्ता जी, वांटेड मूवी में सलमान खान एक डायलॉग बोलते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं किसी की नहीं सुनता। और ठीक अमित शाह का भी वैसा अंदाज हमें छत्तीसगढ़ में नजर आता है जब दिसंबर में वो आते हैं और कहते हैं कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब ये बात, ये कमिटमेंट खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब आज से यानी कल से मार्च महीने की शुरुआत, 1 साल का समय बचता है। कैसे देखते हैं सर आप इस कमिटमेंट को? क्या ये कमिटमेंट पूरी हो पाएगी? वास्तविकता क्या है? देखिए, कमिटमेंट का समय और परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं, वरना कमिटमेंट कई बार हुए हैं और कई बार कमिटमेंट से उलट परिणाम दिखाई देने लगे हैं। बहरहाल ये एक सुखद स्थिति है छत्तीसगढ़ के लिए कि जिस तरीके से नक्सलवाद को सरकार ने और पुलिस ने घेरा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कमिटमेंट, जो गृह मंत्री का कमिटमेंट है, इससे फोर्स की जो स्ट्रेटेजी बदली है और कहीं ना कहीं फोर्स जो आक्रामक तरीके से नक्सलियों पर हावी हुई है। आज अभी हम कुछ देर पहले बस्तर आईजी का एक जो वक्तव्य सुन रहे थे कि नक्सली सरेंडर कर जाएं और नहीं तो फिर उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये जो बातें हैं ये अपने आप में बहुत गंभीर बातें हैं और ये पहली बार इन द सेंस की जो बदले हुए माहौल में ये पुलिस के अधिकारी ये बोल रहे हैं और ये चीजें दिखाई दे रही हैं फील्ड में। जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया हुआ है और जितनी तेजी से फोर्स ने आक्रामक होकर के नक्सलियों का इनकाउंटर किया है, 250 के आसपास नक्सली 2024 में मारा जाना अपने आप में ये कहानी कहता है कि निश्चित रूप से जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट की दिशा में फोर्स आगे बढ़ रही है, प्रशासन सहयोग कर रहा है और आने वाले समय में अगर कोई आश्चर्यजनक चीजें नहीं हुई तो मुझे लगता है कि नक्सल मुक्त बस्तर की कल्पना या सपना वो हम साकार होता हुआ देख पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं क्योंकि ये राजनीति से इतर छत्तीसगढ़ वासियों का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ के विकास का मुद्दा है। राजीव चक्रवर्ती जी, लगातार हमने देखा आपके चुनाव में भी नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा। लगातार घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो लाल आतंक का पूरी तरीके से खात्मा होगा। बकायदा आपने टाइमलाइन भी दी, 1 साल बचा है। क्या कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट सर? अस्मिता जी, देखिए, छत्तीसगढ़ से लेकर जो पूरा रेड कॉरिडोर है, पशुपति से तिरुपति तक पूरे देश में, और नेपाल में तो उनकी सरकार भी बन गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई झुलस रहा था तो वो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर अंचल है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी सुंदर वातावरण है और उसे बदनाम किया गया कि छत्तीसगढ़ में नक्सली है। जो बाहर के वह पर्यटक है वो कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवादी है। तो उसमें बहुत सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई तो 3 P को ही, पॉलिटिशियन जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग, प्रेस और पब्लिक, तो ये तीनों इससे जूझ रहे हैं लगातार, और पुलिस बल। तो देखिए, ये हम लोग इससे जूझ रहे हैं और मिलकर इससे लड़ाई कर रहे हैं। और गृह मंत्री जी ने इसमें, जो आपके संवाददाता ने भी कहा कि ये आखिरी ताबूत है, ताबूत का आखिरी किला है जो उसे ठोकना है, और बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। जो अर्बन लेवल से लेकर जो नक्सलाइटों की सपोर्ट होता था रायपुर शहर से या दूसरे बड़े शहरों से, उस पर नकेल किया गया है। जो लोन वराटू और
जो दूसरे जो स्कीम है सरकार ने जो अभी लॉन्च किया है, तो ये इसमें भी काफी फायदा मिला है। जो नक्सली चाहे तो मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। नियत निल्लार की जो बात की गई थी कि जो चाहे तो वापस आए, मुख्य धारा में आए, उसे हम ले लेंगे। और विकास की जो अवधारणा है, जो विकास पहुंच नहीं पाता था बस्तर में, जिसे एक समय कहा जाता था कि ये काला पानी है, वहां पर विकास की लगातार कोशिशें की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी आज बस्तर में उपलब्ध है। तो देखिए हम सारी बाधाओं को पार कर रहे हैं। और जो अर्बन नक्सलाइट हो या गांव के अंदर बीहड़ क्षेत्रों में भी जो नक्सलाइट थे उन तक पहुंच चुके, हिड़मा के गांव तक पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, वहां पर स्कूल खोला गया है। जो गुड़सा उसेंडी थे उसके गांव तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये काफ़ी शहादत के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शहीद के परिजन, जो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, हमारे पुलिस अर्धसैनिक बल के, काफ़ी शहादत के बाद हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। और सारी बाधाओं को पार करके हम नक्सल मुक्त कर लेंगे, लाल आतंक से मुक्त कर लेंगे। और उसके बाद जो सुनहरा सपना हम देखते थे कि भारत के मानचित्र में बस्तर जगमगता रहे और पर्यटन की बहुत सारी संभावनाओं के साथ विपक्ष की भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप, जब ये कमिटमेंट हुई थी तब डबल इंजन की सरकार थी, अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लगातार कई सारी बातें राजीव चक्रवर्ती जी ने भी कही, एज अ विपक्ष कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सल का जो दंश झेला है, सबसे ज़्यादा अगर किसी दल को छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद ने जो नुकसान पहुंचाया है उसको झेलने की काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। निश्चित रूप से चाहे छत्तीसगढ़ के लिए हो, चाहे पूरे राष्ट्र के लिए हो, ये नक्सलवाद एक बहुत गंभीर समस्या है। ख़ास तौर पे जब नक्सली किसी सिद्धांत को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने का जो प्रयास करते हैं, बातचीत के मैदान पे नहीं आते, तो क्या रास्ता रह जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है और बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सुरक्षा बलों को कि 1 साल के अंदर अगर वो पूरे हिंदुस्तान को और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करा सके तो हमारी शुभकामनाएं हैं। ये कम से कम इस देश के लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोग नक्सल बने हुए हैं, नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस जिद को छोड़ करके अपने हथियार सौंप दें। अभी आपके पास अवसर है, आप सरकार के सामने, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने उसको स्वीकार कीजिए, सामाजिक परिस्थिति में शामिल होइए और अपने प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कीजिए, राष्ट्र विध्वंस में मत कीजिए। तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरती से सर आपने जवाब दिया और वाकई ये नक्सलियों को भी समझ में आ जाना चाहिए अब, क्योंकि लगातार जो एक्शन लिए जा रहे हैं, लगातार जो काम किए जा रहे हैं, उसके बाद देखिए कई सारे लोग प्रभावित होकर मुख्यधारा से भी जुड़ रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, आपसे समझना चाहूंगी, 1 साल का समय लगातार हम देख रहे हैं कई सारे नक्सली सरेंडर भी करते हैं, पंसल न्यूज़ पर हम खुद खबरें बताते हैं दर्शकों को। अब आपको क्या लगता है सर, इन 1 साल में किन पैरामीटर्स पर छत्तीसगढ़ में काम हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामलों पर आपकी नज़र रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बस्तर के बारे में अभी जैसे शर्मा जी भी कह रहे थे कि बस्तर बहुत खूबसूरत इलाका है। निश्चित रूप से अगर बस्तर में नक्सल दंश ना हो तो मुझे लगता है कि बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में सिरमौर साबित होता और बस्तर में कई उद्योग और कल कारखाने लगते, लोगों को रोजगार मिलता। आज बस्तर का अंदरूनी इलाका जो कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है, मुझे लगता है कि उसकी बदली हुई तस्वीर हम देखते। लेकिन चलिए, अब जो भी रहा, जैसा भी रहा, अब जो है नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने अपना फोकस किया है और सुरक्षा बलों को अपर हैंड मिला हुआ है, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि नक्सलवाद के खिलाफ ये ताबूत का अंतिम कील है और बहुत जल्द इसको ठोका जाएगा। और बस्तर को लेकर के मुझे लगता है कि अभी अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है, खासकर अबूझमाड़ और बस्तर का जो हिड़मा का जो इलाका है, वो गंगालूर नेशनल पार्क,
ये 4-5 पॉकेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी विकास की किरणें नहीं पहुंची है। मुझे लगता है सरकार ने अभी जो नियत नल्ला नार योजना लॉन्च की है, इससे भी काफी कुछ डेवलपमेंट अंदरूनी इलाकों में पहुंचेगा और सरकार को भी इन पॉकेट्स में जो है डेवलपमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अलग से कमिटमेंट दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से अभी सड़कों के निर्माण के लिए बीआरओ का उपयोग किया गया है, ये अपने आप में तारीफे काबिल है। बीआरओ अपना बीजापुर जिले के उन इलाकों में सड़क का निर्माण कर रही है जिन इलाकों में आज तक हम जाने की सोच नहीं सकते थे, किसी कॉन्ट्रैक्टर के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उन इलाकों में सड़कें बना रही है। मुझे लगता है बीआरओ की स्ट्रेंथ और बढ़ानी चाहिए और अंदरूनी इलाकों का जो कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं उसको डेवलप करना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए और रोजगार के संसाधन मुहैया कराने चाहिए। ये कुछ ऐसे सपने हैं जो बस्तरवासी कई दशकों से देखते आ रहे हैं और अब ऐसा सुखद समय आ रहा है। मुझे लगता है कि नक्सल मुक्त बस्तर की जब हम कल्पना करेंगे तो इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करके बस्तर को चहुमुखी विकास की किरणें बस्तर में पहुंचेगी और बस्तर जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा और जो ये टैग लगा हुआ था बस्तर में कि हिंसात्मक बस्तर, पिछड़ा बस्तर, मुझे लगता है वो टैग हटा करके साक्षर और सुंदर बस्तर की कल्पना को साकार करने में हमें मदद मिलेगी और बस्तर वासियों को विकास का अधिकार मिलेगा और कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा में शामिल होकर के देश और प्रदेश में बस्तर के अंदरूनी इलाकों के जो हमारे आदिवासी हैं वो भी उन इलाकों में जाकर के नाम रोशन करेंगे और अपने रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। बिल्कुल सर, काफी सटीक पॉइंट आपने रखे हैं और इन्हीं पॉइंट से जुड़ा एक सवाल मेरा राजीव चक्रवर्ती जी के लिए है। चक्रवर्ती जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी भी हम ये मान रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की राह में अग्रसर है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा के लिए कोई भी साधन नहीं है। ऐसे में क्या होता है, इन भोले भाले ग्रामीणों को नक्सली दुष्प्रचार का शिकार बनाते हैं और अपने शिकंजे में लेते हैं, या मैं कहूँ इजी लैंग्वेज में कैडर में शामिल करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए आपका क्या प्लान है जिससे इस तरह की खबरें सामने ना आए कि ग्रामीणों को नक्सलियों ने अपने कैडर में ले लिया? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल स्मिता जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जैसे गुप्ता साहब ने कहा, लगातार वहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, तो विकास अगर नहीं पहुँच सकता, कहते हैं कि नक्सली की उर्वरा भूमि वहाँ पर है जहाँ पर भूख है, गरीबी है, जहाँ विकास की किरणें नहीं पहुँची है, वो बहुत जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन देखिए, लगातार सरकार की वहाँ पहुँच होने से, विकास कार्य तेजी होने से आज वो स्थिति आई है कि धीरे धीरे, और विकास एक लंबी प्रक्रिया है, आज वो स्थिति है कि भूखमरी की स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा की वहाँ पर जो एक वैक्यूम था, एक सामंजस्य नहीं था, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और वो भी एक कारण है कि नक्सलियों को उसमें वो पहुंच नहीं मिल पा रही है, वो खाद और पानी नहीं मिल पा रहा है जिसका वो अवसर, आपदा में अवसर उठाते थे और उन्हें डाइवर्ट करके अपना कैडर बना लेते थे। आज वो स्थिति है कि वहाँ से विशेष पुलिस बल बनाए जा रहे हैं, वहाँ के युवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, IIT और जो दूसरे वहाँ पे उस शहर में लाकर भी उनका उन्नयन किया जा रहा है। तो इन कदमों से मैं यही नहीं कहता हूँ कि सारा चीज़ अच्छा हो गया है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कोशिशें जारी है। कहते हैं ना कि छोटी सी कोशिश सफलता की एक सीढ़ी है, तो कोशिशें जारी है और वो कोशिश करने से मुझे लग रहा है कि जो एक साल में एक तरफ तो हम इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो जिसके जैसे कह सकते हैं सर्जिकल अटैक, और एक तरह से हम मेडिसिन भी दे रहे हैं कि जो विकास के जो रास्ते हैं उन तक हम पहुंच सके, ग्रामीणों के साथ सरकार का सामंजस्य बैठे और ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध हो। और तीसरी तरफ जो वातावरण है कि विकास का वातावरण बने, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, और बस्तर प्राधिकरण बनाया गया है हमारे सरकार के द्वारा, तो उसके माध्यम से भी कोशिश की जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया जा रहा है। सारी चीज़ों को मिलाकर बिल्कुल जो अंतिम कील है वो इसी प्रकार से ही ठोकी जा सकती है कि जब हम विकास भी करेंगे और नक्सलियों को दूर भगाएंगे
और ग्रामीण और सरकार के बीच में कुछ कोई प्रतिक्रिया है वो भी ले दूरी लेंगे ना हो, चक्रवर्ती जी। सामंजस्य शर्मा बना जी, रहे। कैसे देखते हैं आप सरेंडर पॉलिसी को, कैसे देखते हैं? और क्योंकि कई बार हमने सुना है बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता ये कहते नजर आए कि जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उसी को देखते हुए सरेंडर करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो क्या कांग्रेस के समय में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। ये बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ी। 3 ब्लॉक में एक समय नक्सली हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़ करके पूरे प्रदेश में फैल गया। वो अब सिमटते सिमटते सरगुजा पहले समाप्त हुआ और अब बस्तर के कुछ इलाकों में वो रह गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। नक्सल लोग जो है वो एक तो हथियार बंद होते हैं, दूसरी बात जनता के बीच में एक भ्रांति पैदा करते हैं कि सारे वनोपज पे बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा, व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा, जल जंगल ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी, ये सत्ता वाले जब आएंगे तो आपके साथ इस तरह से करेंगे, ऐसा भ्रम पैदा करके वो उन लोगों को बरगलाते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार में माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 7 जिन्सों से वनोपज की खरीदी को बढ़ाकर 65 जिन्स किया। आज बस्तर का काजू विदेश जा रहा है, बस्तर का महुआ जो है विदेश जा रहा है। बस्तर की महिलाएं, उनके तेंदूपत्ता के रेट में वृद्धि हुई है, उनके स्कूल खुले हैं, उनको एक सुरक्षा का वातावरण मिला है, उनको दुनिया देखने का अवसर मिला है, उनको संस्कृति के नाम पे, सभ्यता के नाम पे या आदिवासी परंपरा के नाम पे आप ऐसे किसी तरह से मुगालते में नहीं रख सकते। उन शिक्षा पे उनका भी अधिकार है, स्वास्थ्य पे उनका भी अधिकार है, अच्छी जिंदगी जीने का उनका भी अधिकार है। मच्छर के कारण मर जाए, डेंगू में मर जाए, भूख प्यास में मर जाए, खाद्य वस्तुओं को खा के मर जाए, ये उनकी ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरह से प्रयास किए थे 5 साल में, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। और मैं इसकी आलोचना नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें खाली पक्ष विपक्ष की बात नहीं। नक्सली एक राष्ट्रीय समस्या है, मैं इस बात को मानता हूँ। जो भारत के संविधान को नहीं मानते उनको ठीक करने की ज़रूरत है, इस बात को भी मानता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि बस्तर में रहने वाले आदिवासियों को भी हमारी आपकी तरह खुशहाल ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उनको भी शिक्षा का अधिकार है, वो उनको मुहैया होनी चाहिए। और ऐसे इसके बीच इस रास्ते में जो भी लोग आ रहे हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, चाहे समझा के हटाने की ज़रूरत है, चाहे गोलियों के माध्यम से ज़रूरत है। तो नक्सलवाद का खात्मा अगर 1 साल में हो जाता है, देश के माननीय गृह मंत्री जी का दावा है। अब दावा तो बहुत सारे हैं, मैं अगर आलोचना करना चाहूँ तो मैं पूछ सकता हूँ, भाई 15 लाख रुपए आपने बोला था हर आदमी के खाते में आ जाएंगे। अरे अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा हर बहनों को, वो तो अभी तक मिला नहीं 14 महीने में। मगर मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता। मनीष गुप्ता जी से एक और पॉइंट समझना चाहूंगी। गुप्ता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं उससे नक्सलियों के कैडर में हड़कंप तो मचा है, और एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं कि ये नक्सली छत्तीसगढ़ छोड़कर मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में अपना डेरा जमा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से अस्मिता जी, देखिए नक्सलवाद जो है उसको समझने की आवश्यकता है। नक्सली जो है अभी जो लोग मारे गए हैं या पिछले 2024 में जो लोग मारे गए थे वो उनका निचला कैडर था। कुछ जो है वो डिविजनल और जोनल कमेटी के नक्सली भी मारे गए थे। सेंट्रल कमेटी में अभी सिर्फ गरियाबंद में एक नक्सली मारा गया है। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लोग नक्सलियों के अभी भी बचे हुए हैं। ये मास्टरमाइंड है। देखिए, ये बहुत आसानी से लोगों की निगाह में नहीं आता है और रूप बदलने में माहिर हैं। तो जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि नक्सलियों का जो टॉप कैडर है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे शिफ्टिंग की बात करें हम तो बालाघाट, अभी जो एमएमसी जोन जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जोन है, ओडिशा का जो इलाका है, कहीं ना कहीं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का जो एक ट्राई जंक्शन है वो भी आज सुर्खियों में है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो शिफ्टिंग हो रही है इनको भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप खत्म नहीं करेंगे तो ये कल फिर दूसरी जगहों पर फन फैला करके फिर से आपके लिए कानून व्यवस्था की समस्या, लोगों के लिए समस्या और उस इलाके के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे। तो मुझे लगता है कि नक्सलियों के लिए अभी बहुत माइक्रो लेवल की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए, वो सिर्फ बस्तर में नक्सली खत्म हो गए हैं या बस्तर में नक्सली दिखाई नहीं दे रहे हैं इस मात्र से खुश ना हो।
बल्कि बिल्कुल। इसके लिए समूल नष्ट करने की योजना पर सरकार को बल देना चाहिए। और ऐसी योजना भी बनाना चाहिए जिससे ये नक्सली पनपे ही ना। इस पर भी सरकार को सोचने की जरूरत है। क्लोजिंग स्टेटमेंट राजीव चक्रवर्ती जी से ले लेती हूँ। राजीव जी, अभी भी मुझे शर्मा जी की बात सुन करके तो यही लगा है कि विपक्ष को अभी भी इतना भरोसा तो नहीं है, क्योंकि उनका कहना है दावे करते हैं, दावों का क्या, और समय का पहिया इतनी तेज गति से चलता है कि कब 1 साल हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में क्या कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे सर? देखिए, शहीद महेंद्र कर्मा जी और डॉक्टर रमन सिंह जी एक गाड़ी पर बैठकर नक्सलियों के मान पर भी गए थे। ये भी छत्तीसगढ़ की गौरवशाली इतिहास था कि नक्सलवाद को जूझने के लिए पक्ष और विपक्ष एक साथ एक वाहन पर बैठकर गए थे। एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, उसे कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली, लेकिन दोनों पार्टी इस नक्सलवाद को हटाने के लिए संकल्पित है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और राजनीतिक अंग है, लेकिन अंतोगत्वा यही चाहते हैं, हम सब कोई चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग और खासकर बस्तर के लोग, नक्सलवाद का समूल नष्ट हो और सुनहरा बस्तर, जो आमचो बस्तर, जो प्यारा बस्तर है, वो देश और दुनिया के नजरों में फिर से आए, पर्यटन के दृष्टि से। हम भी यही चाहते हैं सर कि जो कमिटमेंट दी है वो पूरी हो, और ना ही केवल नक्सलवाद खत्म हो छत्तीसगढ़ में, क्या कहीं भी पूरे देश में नक्सलवाद पनपे ही ना, ये भी हमारी उम्मीद है। शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है और रात आती है, और ऐसे करते करते कर 1 साल निकल जाएगा। ये भी हम कहना गलत नहीं समझेंगे कि जल्द ही समय निकलेगा, और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि जो कमिटमेंट गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में की है उस पर कितना काम होता है, और क्या वाकई छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।